हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर से जुड़ा हुआ मामला अभी तक शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की क्या वजहें हैं, आज की चर्चा में हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, वो सभी आरोप निराधार हैं, गलत हैं और यूपीएससी के पास में एज सच कोई शक्ति नहीं है जो कि एक प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर को डिस्क्वालीफाई कर सके। दरअसल ये शक्ति DOPT के पास में है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास में है। और इसी कारण से आज की चर्चा में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने अपने पक्ष में क्या कुछ तर्क दिए हैं और इससे जुड़े हुए क्या कुछ पक्ष और यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब पूजा खेडकर के अगेंस्ट में कई सारे आरोप तय किए गए, कई सारे जो आरोप हैं वो स्पष्ट हुए कि उन्होंने अपने अधिकार का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाई, उन्होंने अनधिकृत तौर पर कैबिन की डिमांड की और कई सारे अलग अलग आरोप तय किए गए। इनके अलावा ये भी कहा गया कि पूजा खेडकर ने जिस हिसाब से परीक्षा दी थी, जिस हिसाब से उन्होंने दस्तावेज यूपीएससी को सौंपे थे, तो वो सभी जो दस्तावेज हैं कहीं ना कहीं फर्जी थे, निराधार थे, गलत सूचनाएं दी गई थी। और इन्हीं के बाद जो यूपीएससी है उसने कुछ स्टैंड लिया और उन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का सामना किया। पूजा खेडकर ने यूपीएससी के द्वारा ये आरोप जब लगाए गए तो फिर ये मामला और अधिक तूल पकड़ता चला गया और यूपीएससी ने उन्हें 2022 की परीक्षा के आधार पर डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया कि नहीं भाई, हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। और इस तरीके से उनको लेकर के एक तमाम स्तर पर जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां सामने आई। यहाँ पर पूजा खेडकर ने यूपीएससी के द्वारा लगाए गए आरोपों को अब निराधार बता दिया है। किस कारण से निराधार बताया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका स्वागत है 31 अगस्त से शुरू होने वाले इस बैच के अंतर्गत, क्योंकि इसमें आपको कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जहां एक तरफ यदि आप IAS प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी वापस कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आप इस बैच में 37 टेस्ट में हर एक टेस्ट के हिसाब से यदि रैंक 1 लाते हैं तो आपको उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए इनाम राशि के तौर पर 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक मोटिवेशन के तौर पर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि हर टेस्ट में इस तरीके से आप मोटिवेट हो सकते हैं कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। एट प्रेजेंट ग्रेट लर्निंग डेज का ऑफर है और इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर इससे आपकी GS की तैयारी और बेहतर हो सकती है। देखिए, पूजा खेडकर ने अपने लेवल पर क्या कुछ तर्क दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए, यूपीएससी के पास में अयोग्य घोषित करने की शक्ति है ही नहीं। केवल DOPT यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है, इसी विभाग के द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1954 यानी अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954 और प्रोबेशनरी रूल्स के आधार पर जो 2022 की सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित प्रोबेशनरी रूल्स हैं। प्रोबेशनरी का मतलब कि जो अभी एक ट्रेनिंग पीरियड में प्रशिक्षु IAS अधिकारी जो होते हैं उनको प्रोबेशनरी IAS के तौर पर आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ इन्हीं के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है ना। तो प्रोबेशनरी रूल्स के आधार पर ही केवल हमारे अगेंस्ट में कार्रवाई की जानी चाहिए। चूंकि यूपीएससी ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि हमने गलत तरीके से दस्तावेज पेश किया, हमने मेडिकल रिपोर्ट गलत तरीके से पेश किया, हमने जानबूझकर करके अपने दस्तावेजों से छेड़खानी की, ये सारे आरोप निराधार हैं, इसका कोई वास्ता नहीं है। दरअसल हमने यूपीएससी
यूपीएससी को जो भी दिया, यूपीएससी ने उसे माना, उसे प्रमाणित माना और उसने हर एक दस्तावेज की जांच भी की है, उसको वेरीफाई भी किया है। तो ये सारे तर्क पूजा खेडकर के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2012 से 2022 के बीच में अपने दस्तावेज में कोई फेरबदल नहीं की है, न ही हमने अपने पिता के नाम में बदलाव किया, न ही मैंने अपने नाम में बदलाव किया। चूंकि यूपीएससी ने ये हवाला दिया था, चूंकि यूपीएससी ने ये दावा किया था कि पूजा खेडकर ने अपने नाम और अपने पिता के नाम में लगातार बदलाव किया था, चेंज कर करके वो फॉर्म भरती थी, इसलिए इनको पकड़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पर इन्होंने इसी तर्क को स्पष्ट किया कि देखिए हमने ऐसा सच कोई फेरबदल नहीं की है। इसके अलावा यूपीएससी ने ही सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी किया है और एम्स के द्वारा ही मेडिकल टेस्ट करवाया गया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि एम्स के द्वारा जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो इसमें 47% तक की जो निःशक्तता है मेरे कंटेक्स्ट में देखी गई और इसी के आधार पर हमने निःशक्तता का जो सर्टिफिकेट है वो मेंशन किया था, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो निःशक्तता से संबंधित सर्टिफिकेट होता है उसमें 40% या उससे ज़्यादा की निःशक्तता होनी चाहिए और ये तो 47% की निःशक्तता थी। तो इस आधार पर भी मैंने जो छूट मांगी, मैंने जो सुविधा ली वह गलत नहीं है। तो इस आधार पर ये सभी जो तर्क हैं पूजा खेडकर के द्वारा दिए गए हैं। अब जो दूसरी बात आ जाती है वो ये कि आखिर यूपीएससी के बारे में जहां इन्होंने ये कहा है कि यूपीएससी के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है डिस्क्वालीफाई करने का, इसके पीछे के जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के द्वारा अयोग्य घोषित करने के जो मापदंड है, जो मेजरमेंट्स हैं, उनके अंतर्गत यदि हम बात करें तो गलत या झूठी जानकारी देना या फिर आवेदन में गलत जानकारी देना या फिर परीक्षा में किसी भी दूसरे व्यक्ति की जगह बैठ जाना, है ना। अमुक व्यक्ति के नाम से एडमिट कार्ड आया है और दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर जाकर के बैठ गया, तो फिर ये एक अपराध का मामला माना जाता है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी जगह पर सर्विस में है पहले से ही और उसने भी सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म भरा, तो उसे अपने ज्वाइनिंग से पहले एनओसी उनको देना पड़ता है, वो सबमिट करना पड़ता है और इन सभी की तहकीकात की जाती है और तब फिर फाइनल तरीके से उनको पोस्टिंग वगैरह दी जाती है, उनकी रैंकिंग वगैरह डिसाइड की जाती है। तो एनओसी न देने की स्थिति में या फिर प्रयासों के संबंध में गलत जानकारी देना, आपने 6 अटेम्प्ट पहले ही दे दिए, उसके बावजूद भी आपने बताया कि नहीं हमने तो 4 अटेम्प्ट ही दिया है, तो इस तरीके से प्रयासों के बारे में गलत जानकारी देना या फिर परीक्षा भवन में गड़बड़ी करना, नकल करने की कोशिश करना, है ना, आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, इन सभी आरोपों के आधार पर यूपीएससी के द्वारा किसी भी कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो समाप्त किया जा सकता है और उसे कुछ वर्षों के लिए, जैसे कि यदि हम पूजा खेडकर के मामले में बात करें तो इनको यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह यूपीएससी के द्वारा विभिन्न स्तरों पर दंड के कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो एट प्रेजेंट पूजा खेडकर से संबंधित जो भी एज सच इशू है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत कर ली। इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सूचना फिर से मैं आपको दे दूं कि 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से P2I बैच के तहत इस कोर्स की शुरुआत की जा रही है। जीएस के फाउंडेशन कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ग्रेट लर्निंग डेज एट प्रेजेंट चल रहा है और इसका खास लाभ आप उठा सकते हैं। दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जीएस की तैयारी को और बेहतर कीजिए। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।